आज हम डिस्कस करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के Q3 CY25 के रिजल्ट्स के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी ट्रैक्शन है इनका। रेवेन्यू इनका 1.9% से बढ़ा है एंड इनकी जिम्बाब्वे की भी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्नैक्स की, दैट विल आल्सो स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। इन्होंने एक होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप की है केन्या में। हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के Q3 CY25 के रिजल्ट्स के बारे में। क्योंकि उसके स्टॉक प्राइस में 9% की रैली आई उनके रिजल्ट्स के अनाउंस होने के बाद, तो हम जानते हैं कि कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट्स किए और क्या अपडेट्स है जिससे ये रैली हुई है। तो इनके अगर हम Q3 और 9 मंथ CY25 के हाईलाइट्स देखें तो इन्होंने 9 मंथ्स 2025 में 976 मिलियन केसेस सेल किए हैं एज कम्पेयर टू 1124 इन द लास्ट ईयर 2024 में, विच इज़ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इनके कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम्स 2.4% से बढ़े एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी ट्रैक्शन है इनका। एंड इनके फाइनेंशियल हाईलाइट्स देखने जाए ये क्वार्टर के, तो रेवेन्यू इनका 1.9% से बढ़ा है फॉर Q3 CY25 एंड 7.1% से बढ़ा है फॉर 9 मंथ्स 2025 एज कम्पेयर टू 9 मंथ्स 2024। इनके EBITDA भी 6.8% से बढ़े हैं फॉर 9 मंथ्स 2025। इनका Q3 में EBITDA फ्लैट ही रहे क्योंकि इनके ऑल्दो इनके ग्रॉस मार्जिन भी एक्सपांड हुए टू 56.7%, तो इनके बाकी के एक्सपेंसेस जैसे पावर, फ्यूल और थोड़े एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़े, इसकी वजह से इनके EBITDA ये क्वार्टर में फ्लैट ही रहे। इनका पैट भी 18.5% से बढ़ा है इन दिस क्वार्टर एंड फॉर 9 मंथ्स 2025 इट हैज़ ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 15%, विच इज़ अ स्टेलर ग्रोथ। एंड इनके EBITDA मार्जिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि 23.5 से 25.2 को एक्सपांड हुए हैं 9 मंथ्स 2025, विच इज़ अ गुड EBITDA मार्जिन एक्सपांशन। एंड इनके पैट मार्जिन भी 13.2 से होकर 16% पे गए हैं फॉर दिस 9 मंथ्स 2025, विच शोज़ कि इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एग्जिबिट की है। तो हम जानते हैं कि मैनेजमेंट ने इनके कॉन कॉल में क्या मेजर अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स दिए। तो इनका कहना है कि इंटरनेशनल वॉल्यूम्स 9% से बढ़े। ये जैसे कि अफ्रीका में एक्सपांशन कर रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनका प्रेजेंस है, तो दैट ग्रू बाय वेरी गुड 9%, वेर एज इंडिया के वॉल्यूम्स फ्लैट रहे। देन साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ विजिबल थी। फिर अभी जो इनका मिक्स है प्रोडक्ट्स का वो है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स इज अराउंड 74%, फिर नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4%, देन पैकेट ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका 22% मिक्स है अभी। फिर इनका जो हाइड्रेशन सेगमेंट है प्राइमरीली ड्रिवन बाय नींबूज, दैट ग्रू बाय 50%। एंड इनके जो डेयरी बेवरेजेस भी है उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई ऑफ अराउंड 100%, जो क्रीम बेल ब्रांड के अंडर ये बेचते हैं। फिर इनकी जो स्नैक फैसिलिटी थी मोरक्को में वो चालू होके थोड़े ही महीने हुए, बट इट हैज़ फुल्ली रैम्प्ड अप। एंड इनकी जिम्बाब्वे की भी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्नैक्स की, दैट विल आल्सो स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड VPL के मैनेजमेंट ने गोइंग फॉरवर्ड डबल डिजिट ग्रोथ भी रीअफर्म करी है, दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अचीविंग दीज नंबर्स। फिर इनका ऐसा कहना है कि लास्ट 2 सालों में इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी एक्सपांशन की है एंड गोइंग फॉरवर्ड देयर वुड नॉट बी मच कैपेसिटी एक्सपेंशन एज सच, बट इनकी अभी इतनी कैपेसिटी बन चुकी है कि दे विल बी एबल टू फुलफिल द डिमांड इफ़ इट ग्रोज इवन बाय 50%, ऐसा इनका कहना है। न्यू लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1-2 दिन पहले एनर्जी सेगमेंट में एड्रेनलिन रश नाम करके एक बेवरेज इन्होंने लॉन्च किया है एंड दिस इज़ अ मिड प्राइस प्रोडक्ट। 60 रुपीज़ पे ये प्राइस हुआ है, विच इज़ a bit more than Sting but lesser than Red Bull, तो they are expecting that this will be a good launch। फिर इनके बाकी के की डेवलपमेंट्स देखते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैक्शन आया आज इनके शेयर प्राइस में। तो पहला है कि इसका एक मेन जो रीज़न है वो ये था कि इन्होंने इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्कोबेव इंडस्ट्री
में एंटर करने के लिए इन्होंने ये एडिशन किया है दैट दे विल ऑल्सो स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस अलॉन्ग विद नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. सो दिस वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट. द नेक्स्ट अनाउंसमेंट वुड भी इन्होंने कार्ल्सबर्ग के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट की है टू डिस्ट्रीब्यूट कार्ल्सबर्ग बियर इन सिलेक्ट अफ्रीकन टेरिटरीज. ये अभी इनका कहना है कि ये अभी सिर्फ टेस्ट मार्केट है. दे आर गोइंग टू सी हाउ द रिस्पॉन्स इज in the next 1 to 2 quarters. Then this is only a distribution agreement. They're not going to currently manufacture और बाकी के expenses they're not going to pick up. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट है ये कार्ल्सबर्ग के साथ. फिर इनका ऐसा मानना है कि अफ्रीका में बियर का मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है एंड इसका अफ्रीकन कंट्रीज़ में बियर का कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है. तो दे सी अ गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ पे अभी जो कंपनीज है वो सिंगल कंपनीज है बियर कंपनीज एंड दे वर्क इन नॉर्मली मोनोपलीज. तो देर इज़ अ वाइड स्पेस फॉर देम एंड कार्लबर्ग टू गो एंड कैप्चर. सो ये एक सवाल आता है कि वरुण बेवरेजेस हैज़ बिन इन दिस बेवरेजेस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग एंड इन्होंने सिर्फ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे फोकस किया था. सो व्हाई नाउ दैट दे आर एंटरिंग इनटू द अल्कोबेव इंडस्ट्री. तो इनका ऐसा कहना था कि इतने सारे सालों से ये एक्विजिशन मोड में थे फॉर पेप्सिको टू acquire new businesses and grow and expand their पेप्सिको के ब्रांड्स भी खुद के ब्रांड्स भी. तो इसमें टाइम जाता है एंड नाउ दैट दे हैव स्टेबलाइज्ड इट तो अभी इनके पास मौका है टू ट्राई समथिंग एल्स एंड बाकी कैटेगरीज के साथ ये नया सेगमेंट भी ग्रो करने का इनका ऐसा इरादा है. सो दैट इज़ वाई दे सेड कि अभी क्यों हम इसमें वेंचर करने जा रहे हैं. देन अनदर अनाउंसमेंट वुड बी इन्होंने एक होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप की है केन्या में जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट और सेल करेगा बेवरेजेस के लिए. अनदर अनाउंसमेंट वुड बी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर वाइट पीक रेफ्रिजरेशंस प्राइवेट लिमिटेड जो इन्होंने एवरेस्ट इंटरनेशनल होल्डिंग्स के साथ पार्टनरशिप की है टू मैन्युफैक्चर द वीजी कूलर्स एंड अदर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स. जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द प्लेसमेंट ऑफ वीजी कूलर्स या फिर रेफ्रिजरेटर्स ताकि इनका सप्लाई डिस्टर्ब ना हो एंड सब जगह फ्रिजेस के साथ ही इनके प्रोडक्ट्स ठंडे टेम्परेचर्स पे मिल जाए लोगों को. तो दिस इज़ अनदर गुड कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट टू ग्रो देयर बिजनेस. So these were the main updates जो वरुण बेवरेजेस के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और उनके मैनेजमेंट ने दी है एंड विच लेड टू अ गुड रैली. सो इन कंक्लूजन ये ही मैं कहना चाहती हूँ कि वरुण बेवरेजेस इज एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स. इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जैसे जैसे इनका स्नैक एंड फूड रेवेन्यू बढ़ते जाएगा दे सी ह्यूज पोटेंशियल इन दैट. सो दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फ्रॉम देयर मैनेजमेंट. एंड सो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहती हूँ. प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.